ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सुस्विनाधीतमस्तु वागुध्यसारः बशर्ते हमको पता होना चाहिए, पता नहीं होगा तब कैसे चलेंगे। और बातें सब कुछ वो कह चुका है आरक्षण के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, पीछे बढ़ने के बारे में, और ये बात कोई नहीं बोला है। यात्री के साथ अगर कोई जाति करता है तो एक मुक्त हो कहा कि भाई हम आपको ओकरा का कैसे देंगे, आप हमारे बिहार की सूची में पिछड़ी सूची में हैं। एक समस्या बन जाती है। एक तो ओबीसी में बहुत सारी जातियां हैं जिसका लाभ पूर्ण रूप से सबको किसी को मिलता नहीं है उतना, और ये ईडब्ल्यूएस का जो लाभ है वो हमको केंद्र में नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी इस सूक्ष्म बात है, दो चीज अभी जो प्रस्ताव आया है, इसके लिए संगठित होकर, इसके लिए संगठन की इकाई बननी जरूरी है। इसके लिए कुछ सदस्य जो हम लोगों के बीच हैं जो कुछ समय दे सके और समय देकर एक टीम बन जाए, केंद्रीय टीम है उससे मिले, तो ये और पूरे भारत में एक संगठन का स्वरूप हो, तब ये राजनीतिक प्रभाव आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा। दूसरी बात ये है कानूनी बात। तो कानूनी बात में यह है कि हम लोग इसको डालें कानून में, एक कानून के रूप से भी हम लोग को राइट बनता है कि जब हम लोग यहाँ ओबीसी में हैं तो केंद्र में हम लोग क्या हो सकते हैं, जब केंद्र में हम लोग का नहीं है तो उसमें ईडब्ल्यूएस में हम लोग आए। रंजीत जी ने तो बहुत सारा इस पर प्रभाव डाला है। केवल इसके लिए हम लोग को सब गार्जियंस लोग हैं अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर भी पहले से तो खैर बहुत ही सुधार हुआ है और सुधार की आवश्यकता है क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया जाए और इस पर भी ध्यान दिया जाए, तब हम लोगों का आगे कोई विकास इसमें संभव हो सकता है। तो मेरे समझ से ये दो निदान है, एक संगठन बनाकर, संगठन के माध्यम से पूरे भारत को एक मिनिस्टर भैया है वो मीटिंग में आए थे, और जो 19 तारीख का मीटिंग हुआ था मार्च में, वो मीटिंग ऐतिहासिक मीटिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। इस तरह के पॉजिटिव वातावरण में, मान लीजिए इतनी गर्मी में लोग आ रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, बहाना कोई नहीं बनाया। जो दिक्कत है वो दिक्कत सह के सभी लोग आए हैं, उन सब के लिए आप लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाइए। निश्चित रूप से आप लोग देख रहे होंगे ये जो कार्यक्रम हो रहा है गोस्वामी समाज के भविष्य के लिए, यानी हमारे बच्चों के लिए कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। हम लोग बिहार में लड़ाई लड़े तो हम लोग ओबीसी में आए, 10 साल हो गया। 2013 में हम लोग को ओबीसी का दर्जा मिला था। जाति के लिस्ट में नाम नहीं था, तो एक संगठित करके सारे जातियों को कौन अतीत जति जोगी ये सब मिलके बनाया गया, गोस्वामी का एक स्थान मिला, पिछड़ा में आए हम लोग। लेकिन 10 साल हो गया, हम लोग इस शिथिलता के चलते, हम किसी एक व्यक्ति को जो दोष नहीं देंगे, हम लोग के शीतल मतलब स्थिरता के चलते, हम लोगों में जागरूकता की कमी के चलते आज तक हम लोग सेंटर में वो स्थान नहीं पा पाए। जिसका ये हुआ कि 3 साल पहले स्वर्ण आरक्षण लागू हो गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी का जो जाति हैं उनको 10%, यानी कहा जा रहा है कि 15% संख्या है, 10% ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया जाएगा। आ जाइए। अपना अस्तित्व भूल जाता है, अपना इतिहास भूल जाता है, उसको दुनिया भूल जाता है। आज भी हमें पूरा लोग भूल गया है। 10 साल पहले तो और लोग कहते थे गिरी जी कौन जाता है, चाहे पुरी जी या भारती जी कौन जाते हैं। तो कुछ जागरूक हुए तो बिहार में स्थान मिला, तो अब गर्व से हम लोग कहते हैं। तो हम लोग भूल गया है, सरकारों नहीं सुन रही है, हम लोग को सब लोग भूल गया है
क्योंकि हम लोग अपना स्वर्णिम इतिहास भूल गए हैं। कौन सा स्वर्णिम इतिहास? देखिए, ये फोटो लगाने का यही कारण है। पूरे विश्व के सभी लोगों को शिक्षा हम लोग देते थे। मठ का मतलब ही होता है शिक्षालय। तो उस समय केवल एक ही आदमी शिक्षा देता था, वो है गोस्वामी। तो इसलिए जो तस्वीर है बीच वाला, ये अपने स्वर्णिम ने कहा कि जमीन मिल रहा है, उस पर गोस्वामी भवन बनना चाहिए। तो जमीन मिल जाने के बाद गोस्वामी भवन बनेगा तो ये संगठन के थ्रू होना चाहिए, और तो ज़्यादा आगे हम लोग बढ़ेंगे। सहयोग की बात हो रही है। हम जाति के लिए सबको मान है कि हमारा समाज आगे बढ़े, तो इसके लिए रंजीत जी से हम एक बार और कहेंगे कि इसको सिस्टम में करेंगे, इनके साथ हैं और सबको ही सहयोग करेगा और इनका जो सपना है बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गोस्वामी समाज। आज इस गोस्वामी सम्मेलन में उपस्थित पटन देवी के महंत श्री विजय शंकर गिरी जी महाराज, उद्धव गोस्वामी जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और रमाकांत भारती जी, और चंपारण सहित सभी जिलों से पधारे हुए हमारे अभिभावक गण और बंधुगण, जो भी इस सभागार में उपस्थित हैं, हमारे युवा भाई, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रंजीत गिरी जी और जो भी कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इस बढ़ रहा है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपके बीच से जो एक आवाज आई कि आगामी वीवी गिरी जयंती जी के अवसर पर हम लोग एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करें। इस चंपारण की धरती से जो आवाज उठे, पूरे बिहार और हिंदुस्तान में ये आवाज गूंज उठनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि संघे शक्ति कलौ युगे, कलियुग में संघ में ही शक्ति है। उद्धव गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि एक संगठन हो। वैसे हम लोगों के संज्ञान में दर्जनों संगठन सिर्फ बिहार प्रांत में कार्य कर रहे हैं। उन सभी लोगों से संवाद स्थापित करके प्रयास करें कि एक संगठन हो। सर्वस्तोतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं भक्त्वं तं मधुवन्दमधुपप्पलोलगल्लास्थलं दन्ताघात विधारितारे रुद्रे सिन्धुशोभाकरं वन्दे शैलसुधासुतं गणपति सिद्धिपदं ओम। अपने पूर्वजों की धरती चंपारण को मैं नमन करता हूं, और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं तो लगभग सब के सब हमारे सगे संबंधी ही होंगे। जो गोस्वामी में, गिरी जी में, चाहे कितनों बड़ा हो चाहे कितनों छोटा हो, अगर उससे लिंक नहीं जुटा तो समझिए वो गोस्वामी नहीं है, गिरी जी नहीं है। इसलिए कहीं से न कहीं फूफा होगा, चचा होगा, नाना होगा, नानी होगा, और सब जो भी हो, उसी तरह से हमारे सब। मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहना है कि हमारे गोस्वामी बंधुओं में लेने की क्षमता नहीं है। देने वाला देना चाहता है, आप ले नहीं सकते। आपको आरक्षण मिला था, उससे पहले हम 20 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे थे। सब के सब दिग्गज नेता अदर पार्टी का, किसी न किसी पार्टी का आके हमको इनवाइट करते थे, मंच पर आकर शोभा बढ़ाते थे। उनसे जब बात होती थी, बाबा ये मुश्किल है, आप लड़िए, लेकिन ये आरक्षण आपको नहीं मिलेगा।
मनोरंजन भी बहुत मेहनत किया और अथक प्रयास के कारण ही एक मनोरंजन नहीं कुछ कर सकता है, एक हम लोग नहीं कर सकते। जब पूरा समाज जो एकत्रित हुआ 2011 में, जो हम लोग वहां प्रदर्शन दिया, किस मेमोरियल हॉल भरने का काम किया, उस समय नीतीश जी का हाथ खुला। तब उन्होंने कहा कि अभी समाज को अपनाना चाहिए, तो उन्होंने आरक्षण दिया। आरक्षण ही नहीं दिया, आरक्षण देने के बाद हमारे दुलार चंद्र गोस्वामी को टिकट दिया, पहले उसमें हार गए, फिर एमपी बना करके भेजा। भले वो आपका काम करे या नहीं करे, वो तो गोस्वामी के नाम पर वो तो जान रहे हैं कि गोस्वामी है, इसलिए उसको टिकट मिला। उसके बाद 10-15 आदमी को पीपी बनाया, हमको धार्मिक न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया। मंदिर में अब जो आए हुए थे, बाबा आप सबको कुछ करते हैं, हमको कुछ बोलने नहीं करते हैं, हमें क्या कहें, भगवती देखिए उसारा में बैठी हुई है। तुरंत दिन हमको बुलाया कि अगले बार नवरात्र में हम वही दर्शन करेंगे। तुरंत 8 करोड़ रुपया दर्शन कर देंगे, कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। तो हम उसको क्यों नहीं करेंगे भाई? वो देने वाला है, और किसी ने दिया क्या? हमारे नाम का लोग हम केवल हम लोग को लोगों के सामने दिखा करके, आपका पैर छू करके लोगों को दिखाया कि मैं हिंदुत्व का सच्चा भक्त हूं, समझ गए? वो आपको प्रणाम नहीं करता है, वो समाज को दिखाता है। जब साधु संत को प्रणाम करते हैं, इसको दिल से लगाते हैं, वो बस उसके बाद स्टेज से उतरिए, कुत्ता का जो गत है वो भी आपने गत है, पूछने तक नहीं जाएगा। वो कार में बैठ करके आया है, एसी में बैठ करके जाएगा, लेकिन आपको चाय पिए है कि नहीं बाबा, ये भी पूछने के लिए नहीं जाएगा। जो स्टेज पर आपको चरण छू रहा था वो व्यक्ति, मैं उससे सदा मैंने सबको सतर्क करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी विशेष का आदमी नहीं, लेकिन एक चीज है जिसने हमको कुछ किया, आदरणीय नीतीश कुमार, उसके लिए तो हम हैं। हमारे नाम को, गोस्वामी नाम को अगर किसी को पहचान बनाया तो आरक्षण देकर के, नहीं तो उससे पहले क्या कहता था लोग, अरे गोस्वामी क्या है भाई, गोस्वामी। लेकिन आरक्षण देने के बाद किसी ने जाना, उसके बाद हमको हम लोग भूल गए उसको। कहीं न कहीं हम में कमजोरियां आई जो हम पर से नजर हट गया। आप वोट किसी को देते हैं, काम वो करता है, तो कैसे चलेगा? आप भी अगर किसी के आक्रमण हो जाइए, बताइए ना, कोई भी पार्टी हमारे समाज के लिए कुछ अगर किया हो तो एक भी पार्टी, मैं जनता की चोट पर कहता हूँ, कोई एक पार्टी के बारे में बता दें। अरे हिंदुत्व 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 कौन नहीं है, कौन नहीं चाहता है हिंदुत्व? हम भी चाहते हैं, सब कुछ हिंदुत्व है, लेकिन ये नहीं हमारे समाज के लिए किसने किया है? किसी ने कुछ नहीं किया। हम उसी को कहते अच्छा ये आरक्षण की बात ये जो बताइए दिए, अभी समस्तीपुर में भी 5-7 लड़के की नौकरी हुई है। अभी मैं मोतिहारी के अर्थ मैरिज गार्डन है वहाँ पे उपस्थित हो और यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गोस्वामी सम्मेलन हुआ था और यहाँ पे हजारों की तादाद की संख्या में गोस्वामी जी आए थे। और इसी विषय में हम रंजीत गिरी से बात करना चाहेंगे कि ये सम्मेलन क्यों हुआ था, आगे की प्रक्रिया क्या है, इन्हीं से जानने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए हुए हैं। इतना हजारों की संख्या में गोस्वामियों की संख्या हमने देखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, सेंट्रल के जाति लिस्ट में गोस्वामियों का नाम नहीं है, 10 नामी। वो 10 नामी जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अथक प्रयास किया, सन्यासी विद्रोह किया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, उस समाज का सेंटर के जाति के लिस्ट में नाम नहीं है हम लोग का। तो हम लोग का यही सरकार से मांग है कि सरकार हम लोग को सेंटर में, जो बिहार में जैसे हम लोग अति पिछड़ा में है, हम लोग बिहार में पिछड़े वर्ग में हैं, तो वहाँ पे सेंटर में भी हमको पिछड़ा में रखे और हमें जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो देने की एक एकलौता जाति है। बताइए, 10 साल पहले हम लोग को बिहार में मिला है, 10 साल हो गया लेकिन अभी तक सेंटर में नहीं मिला। तो सरकार से भी हमारी मांग है, प्रशासन से भी मांग है, अगर ये लोग नहीं, अगर हम ये मांग पूरी करते हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से बीबी गिरी की जयंती पे हम लोग
मतलब और हजारों हजार की संख्या में हम लोग उतरेंगे सड़क पे अपने अधिकार के लिए। 2012 से 13 के बीच में आप लोग सरकार में भी आप लोगों के आरक्षण नहीं था, बिहार सरकार में जी। 12 से 13 के बीच में आरक्षण मिला और सेंट्रल में गायब हो गया, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और भी बिहार सरकार रिकमेंड करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हम जिस OBC 2 में है यहाँ पे, तो उसमें हम लोगों ऐसे आरक्षण और आर्थिक स्थिति देखा जाए तो गोस्वामी समाज अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, इसको अति पिछड़ा में होना चाहिए और महाराष्ट्र में जो हमें न लागू होना चाहिए सेंटर में। तो हम लोग का सारे पहलू को रखते हुए हम लोग सरकार से मांग करेंगे और कर रहे हैं आपके माध्यम से भी, और हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो। एक बात और सामने देखने को मिलता है, गांव में कोई नेता आता है और बाबा को पैर छूकर प्रणाम कर लेता है, बाबा प्रणाम, बाबा उसी में खुश हो जाते हैं। तो बाबा के फिर आरक्षण की क्या लाभ है, क्या जरूरत है? देखिए, बिहार में 40 सांसद हैं और 243 विधायक है, लेकिन कोई इस बात को आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो हम गिरी बाबा लोग से ये कहम कि बाबा खाली आशीर्वादे दे। हम मान लीजिए एक लड़का बोला कि मतलब सेंटर के जाति के लिस्ट में नाम नहीं है और NRC कर दिए, कुछ कर दिए, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो गिरी बाबा लोग से कहे के बाद जे आवत रुआ खाली आशीर्वादे मत दी, उनसे पूछिए भी कि बताइए हमारे समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या किए अभी तक। जाति के लिस्ट में आज़ादी के 75 साल हो गया। लोग कहता है हम लोग कि गिरी जी आप सबके लिए आंदोलन करते हैं, बताइए आपका जाति के लिस्ट में नाम नहीं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों से, जो भी सामाजिक लोग हैं, गोस्वामियों के अधिकार के लिए आए, हम लोग आगे आए। हम लोग रोड जाम कर देंगे, रोड भर देंगे, पूरा मोतिहारी भर जाएगा। हमारे शिष्य भी बहुत हैं जिसको हमने शिक्षा दिया है। तो हमारे गोस्वामी समाज अपने शिष्य को लेके अगर गांधी मैदान में है तो गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। अच्छा, तो मैं सभी लोग से कहना चाहता हूं कि आप कमजोर ना समझे 10 नाम सन्यासी गोस्वामी समाज। जितने भी मठ है सब हमारे पीठाधीश्वर है, और दूसरा नाम बदल के आते हैं तब महंत बनते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपना अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बने, तब योगी भी हमारे हैं। हम लोग शिवंशी गोस्वामी हैं। तो इस जाति का अपमान अब नहीं सहेगा। पूरा समाज सनातन संस्कृति को मानने वाला पूरा गोस्वामी के साथ चल देगा अगर सरकार बात नहीं मानी तो। पटन देवी के महंत हमने स्टेज पे थे और उन्होंने बोले थे कि स्टेज पे आइए तो वही नेता आपको पैर पकड़ेंगे, और लेकिन जैसे ही स्टेज से नीचे उतरिएगा तो चाय पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं। इस पे क्या बोलिएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि सब लोग को दिखाने के लिए कि हिंदुत्व के रक्षक गोस्वामी हैं, सन्यासी हैं, मठाधीश्वर हैं, तो चलो इनको पब्लिक मंच पे प्रणाम कर लो ताकि हिंदुत्व सेंटिमेंट वाला वोट हमारे पास आएंगे। बाबा कहेंगे कि चलो गोस्वामी जी लोग हिंदुत्व के माने ला, लोग हमारा साथे बा, तो हमको वोट मिल जाएगा। वहीं बाद में देखिए क्या कर रहा है लोग। 75 साल हो गया, हमारे जाति को सेंटर में पहचान नहीं मिला। आपके राज्य के लोग, आपके जिला और प्रखंड के लोग तो आपको प्रणाम करते हैं ना, बाबा मानते हैं, लेकिन बाबा सरकार नहीं मान रही है ना कि बाबा को आरक्षण चाहिए। तो सरकार से क्या अपील कीजिएगा? देखिए, हम लोग का जो सनातन संस्कृति के अनुसार देखा जाए तो गोस्वामी समाज का काम है सबको शिक्षा देना, और दान अनुदान पे ही गोस्वामी समाज चला है आज तक। इतिहास रहा है, चाहे मठ जो अंग्रेज भी ताम्रपत्र पे लिखा था, टैक्स फ्री हुआ था सन्यासी विद्रोह के बाद, तो सारे लोगों को हमने परस्त किया है। सब लोग मान सम्मान देते हैं सनातन संस्कृति के रक्षक होने के नाते, शिवंशी होने के नाते। और ये जाति आज हाशिए पे है कि जाति के पहचान ढूंढ रहा है। तो मैं सभी सनातनियों को कहना चाहूँगा कि अगर आप कहते हैं कि सनातनी हैं हम लोग, जितना भी शंकराचार्य जो भी मानते हैं, तो हमें अधिकार दिलाए। आपके सनातन संस्कृति के रक्षक है गोस्वामी, जिसको गोसाई कहा जाता है। गोसाई यानी भगवान, हनुमान गोसाई कहा जाता है। हम लोग शिवंशी हैं, सब कोई प्रणाम करता है, सब कोई आदर देता है। तो आदर सम्मान दे रहे हैं और हम लोग दान अनुदान पे ही चले हैं। आज हमको कुछ दान अनुदान देने का आज क्या तरीका है? आरक्षण। आरक्षण के माध्यम से सरकार दान अनुदान देती है। तो दान अनुदान देने वालों का हाशिए पर रखिएगा। सबसे ज़्यादा अगर किसी को आरक्षण मिलना चाहिए भारत में तो गोस्वामी समाज है। हम लोग जब से सनातन संस्कृति धीरे धीरे हम लोग को अलग कर दिया गया, आज जाति के पहचान के लिए घूम रहे हैं हम लोग। सन्यासी को आरक्षण नहीं मिला, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार में बैठे लोग हैं,
दूसरी चीज़ है कि हम में से भी हम लोग भी खुद है, क्योंकि हम लोग इसके लिए जिस तरह से हमें सब लोग सारे लोग अपने अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं, हम लोग नहीं आगे आ पा रहे हैं। तो हमारी भी कमी है इसमें कि हम लोग आगे नहीं आ पा रहे उतना, हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और गोस्वामी समाज में देखने को मिलता है कि गोस्वामी समाज के जो युवाओं हैं वो रास्ता भटक जा रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रास्ता भटकिए मत, आप पहले पढ़िए। पढ़ाने वाले जाति हैं हम लोग। देखिए, शंकराचार्य का कहीं भी फोटो देखिएगा तो उस शिष्यों के बीच में बैठे, तो शंकराचार्य हमको लेके चले सनातन संस्कृति का प्रचार करने। तो आप पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए और उस ज्ञान के आधार पे अपना स्टेटमेंट दीजिए, तब नहीं भटकिएगा। तो सबसे पहले सन्यासी गोस्वामी के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, पढ़िए। जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक पढ़ा नहीं सकते हैं आप। तो आपका समाज इसलिए पूजा करता है, आपको गुरु इसीलिए मानता है। आज भी कान फूकवा जितना भी शिष्य होता है, लोग सब गोस्वामी का होता है, दशनामी कैसे होते हैं। तो आपको इसलिए आपके पूर्वजों ने काम किया है, तो आप भी ऐसा बनिए, ज्ञान देना काम कीजिए, गुरुजी कहलाइए, और किसी भी बात को बोलने से पहले उसकी सत्यता को जांचिए। एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, सरकार की मानसा को देखते हुए अगर गोस्वामी समाज को आरक्षण केंद्र में नहीं मिलता है, इसके लिए गोस्वामी समाज की युवाओं बहुत जोर तोड़ से ताबड़तोड़ आंदोलन करेगी। इस पे आपका क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर जाएं और अपना कमेंट जरूर दें। आप देख रहे हैं हर घर तक न्यूज़, जिनीश कुमार के साथ।